Good morning, everyone. How are you all? So आज हम पढ़ने वाले हैं नीड टू का इस्तेमाल। इससे पहले हमारी 7 क्लासेस हो चुके हैं। जिन बच्चों ने भी साथ की साथ क्लास नहीं देखी हैं, पहले उन क्लासेस को देखिए, उसके बाद में इस क्लास को देखना है। ठीक है, तो हम बच्चे पढ़ने वाले हैं आज क्या, नीड टू का इस्तेमाल। आपने पहले नीड टू का इस्तेमाल किया है कि नहीं? क्या है अपनी कम्युनिकेशन के अंदर? जब आप किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ग्रामर में नहीं पढ़ाए जाते, राइट, लेकिन स्पीकिंग में वो मस्ट हो जाते हैं और उनको बिना पढ़े आप एक अच्छे स्पीकर बन ही नहीं पाएंगे। तो ये सारे जो वर्ड्स मैंने इकट्ठे किए हैं, जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं, इनको पढ़ने के बाद में जो 45 डेज की क्लासेस है, इनको सबको कवर करने के बाद में आपकी सारी जितनी भी कम्युनिकेशन करते हो सबकी सब आपको समझ में आने लग जाएगी कहां पर क्या इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो बस आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर एक वर्ड, हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस हैं जिनको आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप रियली प्रैक्टिस करते हैं तो आप इंप्रूव कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? चलो ठीक है बच्चों, अब नीड टू का इस्तेमाल करते हैं। नीड टू का कहां पे, आपको क्या लगता है? अभी एक बच्चे ने स्पीच में कहा था नीडी पीपल। नीडी पीपल मतलब, नीडी पीपल का क्या मतलब है? नीडी पीपल का मतलब है कि जिनको जरूरत है, जिन लोग, जो जरूरत वाले लोग होते हैं, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? नीडी पीपल, है ना। जैसे इसको भूख, मतलब भूखा है, इसको किसकी जरूरत है? खाने की जरूरत है। अरे भूखे को खाने की जरूरत होगी ना, तो वो नीडी है। किस चीज का? खाने का नीडी है, इसको खाना खिलवाओ। तो नीडी ऐसी, वही इसी नीडी है, वही नीड टू है। नीड टू का मतलब जरूरत है। अब किसी भी चीज की जरूरत हो सकती है, जैसे मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है तो आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, है नहीं? तो यही आपकी स्ट्रक्चर होते हैं, इनको पढ़ने के बाद आपको स्पीकिंग आने लग जाती है। बस आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, बट कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम ये सारी एक्सरसाइज देखेंगे। जैसे नीड टू का इस्तेमाल करते हैं जब प्लूरल होता है। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात करें, ठीक से आई समझ में? नहीं, अगर सिंगुलर हो तो नीड्स टू का इस्तेमाल करेंगे, एस लग जाएगा। आप याद रखें कि वर्ब में एस लगा है ना, तो वहां पर सिंगुलर ही क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, जैसे प्लूरल में कौन कौन आएगा? आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा। ये सब प्लूरल में काउंट किए जाएंगे। आई हालांकि पहले भी मैंने बताया था सिंगुलर होता है, लेकिन ये पता नहीं क्यों प्लूरल में काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है, ज्यादा रेस्पेक्ट के लिए। तो जब हमें सिंगुलर निगेटिव हो तो इस्तेमाल करेंगे डू नॉट, है ना। और सिंगुलर के लिए नीड्स टू का इस्तेमाल करेंगे, जहां सिंगुलर में क्या आता है? ही आता है, शी आता है, इट आता है और किसी का नाम आता है। ये बहुत बार हमने पढ़ लिया है, बहुत बार डिस्कस। और निगेटिव में आएगा डज नॉट। प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं इसको और भी। स्ट्रक्चर यह है इसका, सब्जेक्ट प्लस नीड टू या नीड्स टू। नीड टू कहां इस्तेमाल करेंगे? जल्दी बताओ। प्लूरल के साथ में। प्लूरल जैसे प्लूरल जैसे है आई, वी, यू, दे, या बॉयज, बहुत सारे बॉयज, गर्ल्स। ठीक है ना। जैसे पीपल, पीपल क्या होता है? लोग, बहुत सारे लोग, है ना। तो ये सब किस में आएंगे? प्लूरल में आएंगे। तो इन सब के साथ में क्या इस्तेमाल करेंगे हम? नीड टू, है ना। और जैसे एक एक इंसान की बात करें, सिंगुलर की बात करें, तो उसकी जगह क्या आएगा? नीड्स टू। जैसे एग्जांपल के लिए शी, ही, इट, और किसी का नाम जैसे राधा, और जैसे आमिर, ठीक है। और ऐसे जो नाम दिया जाए, ठीक है। तो नाम किसी भी नेम के साथ में, किसी भी सिंगुलर के साथ में, किसी भी जगह के साथ में, जैसे दिल्ली है, दिल्ली सिंगुलर में आएगा, तो इन सब के साथ में क्या आएगा? नीड्स टू। और अगर इसमें निगेटिव जोड़ा जाए, किसमें? निगेटिव, तो इसके साथ में आएगा डज नॉट। इसके साथ में आएगा डज नॉट, और इसके साथ में आएगा डू नॉट। यानी कि प्लूरल के साथ में डू नॉट चलता है और सिंगुलर के साथ में डज नॉट चलता है। ये आपको बात आती है।
अगर सवाल किया जाता है ना तो ये हेल्पिंग वर्ब ये होती है इसमें। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। डू और डज क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। मैं शुरू से बता रहा हूं, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आपके लिए बहुत आसान है ये समझना कि ये इंटेरोगेटिव कैसे बना है। ठीक है, ये डबल इंटेरोगेटिव कैसे बना है। तो आप सारी क्लासेस देखिए। आज मैं वो जो बची हुई क्लास है ना वो पक्का शूट कर दूंगा आज में। ठीक है, सीधा हटाऊं ना इसको यहां से। चलो, अब जैसे उसे पैसे कमाने की जरूरत है तो ही के साथ में आएगा नीड्स। ही के साथ में क्या आया? नीड्स टू अर्न मनी। वर्ब आएगी फिर। नीड्स टू के साथ में क्या आएगी? वर्ब। उसे पैसे कमाने की जरूरत है। तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, कैसे बनाओगे? यू नीड टू स्टडी। तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, कैसे बनाओगे? हार्ड स्टडी, है ना? यू नीड टू हार्ड स्टडी। ओके, उसे यह समझने की जरूरत है। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस। उसे यह समझने की जरूरत है। मुझे पैसे बचाने की जरूरत है। आई नीड टू सेव मनी। पैसे सेव करने की जरूरत है, राइट? तो कैसे बनाएंगे? आई नीड टू सेव मनी, है ना? आप बहुत खर्चीले हैं तो आपको पैसे बचाने की जरूरत है, तो कैसे बनाओगे? यू नीड टू सेव मनी। ओके, तुम्हें अभ्यास करने की जरूरत है। यू नीड टू एक्सरसाइज। तुम्हें अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। यू नीड टू प्रैक्टिस। ओके, समझ में आया? ओके, उसे पानी पीने की जरूरत थी, कैसे बनाओगे? इसमें नीड टू की जगह नीडिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका हमने बिना पढ़े, ये मतलब स्लाइड इधर उधर हो गई है इसका मतलब, है ना? जब हमारा पास्ट में बनाते हैं ना, हम जब पुरानी बात करते हैं तो उसमें नीड की जगह नीडेड टू हो जाता है। क्या हो जाता है? बस उसकी सेकंड फॉर्म आ जाती है। और नहीं आएगा तो डिड नॉट आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी अभी सेंटेंस बनाया हमने, उसे पानी पीने की जरूरत थी। ही नीडेड टू ड्रिंक वाटर। उसे पानी पीने की जरूरत नहीं थी। अगर जरूरत नहीं थी, मैंने यहां बना दिया नहीं थी। ओके, मैंने यहां लगा दिया नहीं थी, तो कैसे बनाएंगे? ही डिड नॉट। डिड आ जाएगा यहां पर। जब पास्ट होता है ना तो डिड चलता है, प्रेजेंट होता है तो डू या डज चलता है। ही डिड नॉट नीड टू। यहां अब मैंने ये भी बात बता रखी है कि डिड के साथ में कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो ही डिड नॉट नीड टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, आई समझ में? कोई डाउट? पक्का? अब जैसे क्या उसे स्कूल जाने की जरूरत थी। अब देखो क्या आ गया इसमें? क्या आ गया? क्या आ गया? मतलब क्वेश्चन वर्ड आ गया। मतलब आपसे सवाल क्या गया है, तो इसका मतलब सिंगल इंटरोगेटिव है तो किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो डिड ही नीड टू गो टू स्कूल। सिंपल, कितना आसान है ना? प्रैक्टिस जो करते हैं ना बहुत आसान होता है उनके लिए। ठीक है, तो डिड यू नीड टू गो टू स्कूल। क्या उसे जाने की जरूरत, स्कूल जाने की जरूरत थी? क्या तुम्हें खाना खाने की जरूरत थी? कैसे बनाओगी? क्या तुम्हें खाना खाने की जरूरत थी? डिड यू तेज बोलो। डिड यू नीड टू ईट फूड। ठीक है, डिड यू नीड टू। क्या तुम्हें खाना खाने की जरूरत नहीं थी? कैसे बनाएगी? क्या तुम्हें खाना खाने की जरूरत नहीं थी? तो ही आएगा तुम्हारे लिए। क्या आएगा? यू आएगा ना। तो बनाओ। Did you not eat food? अरे मेरा से डिड यू नॉट नीड टू ईट फूड। ओके, कोशिश अच्छी थी आपकी। तो बात समझ में आई?
यानी कि अगर नोट जैसे उसने किया, क्या उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी, यहां नहीं और डाल देते तो नोट कहां जाता है, सीधा सब्जेक्ट के बाद यहां पर क्या चलता है, डिड ही नोट नीड टू गो टू स्कूल। बैठ जाओ, आई समझ में कि नहीं? तो सिंपल है, बहुत सारे जितने भी हम सेंटेंस बना रहे हैं, बस उसमें क्या एक चीज बदल जाती है, वर्ब। अब वो वर्ब कौन सी लगनी है, एक सेंटेंस की डिमांड के हिसाब से, बाकी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आता। अगर इंटेरोगेटिव है तो वही हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, डबल इंटेरोगेटिव है तो WH फैमिली का जो वर्ड होता है वो शुरू में आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर वही का वही सेंटेंस बन जाता है। अगर आप शुरू से देख रहे हैं सारी क्लासेस तो बहुत सिंपल लगेगा, अगर आपके बीच में से आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो मुश्किल तो है ही आपके लिए, ठीक है? तो आपने देखी है क्लासेस पुरानी, नहीं देखी तो आप देखो बेटा, उनको कवर करो, ठीक है? सारी क्लासेस को कवर करो, ठीक है बच्चे? आप भी कवर करो, आपको आने लग जाएगी धीरे धीरे, ठीक है? क्या आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, डिड यू नॉट नीड टू टेक मेडिसिन, तो डिड से बनेगा डिड यू नोट आएगा, नोट यहां पे आता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, डिड यू नॉट नीड टू, क्या नीड टू टेक मेडिसिन। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? डिड यू नॉट नीड टू टेक मेडिसिन, क्या तुम्हें दवाई लेने की जरूरत नहीं थी, जो ली नहीं आपने। आप किसको बोलते हो, मान लो तुम्हारे घर में कोई फैमिली में कोई बीमार होता है, ठीक है, तो उन्होंने दवाई नहीं ली होती, आप गुस्से में आते हो जब वो जाता, तब क्या तुम्हें दवाई लेने की जरूरत नहीं थी, तो कैसे बोलोगे, डिड यू नॉट नीड टू टेक मेडिसिन। ओके, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना यकीनन आपको आएगी, ठीक है? हाँ, नहीं है, लो हो गया पास्ट का, अब ठीक है। अगर ये प्रेजेंट का होता तो कुछ नहीं बदलता इसमें, बस यहां पर क्या आ जाता, डू आ जाता, और कुछ नहीं बदलना। प्रेजेंट का था, जब जैसे है ना, क्या आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं थी तो डिड, क्या आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है तो डू आ जाएगा, ठीक है? सिंपल। लो जी, हम इसको ही हटा रहे हैं, थी की जगह डीडी लगा रहे, ठीक है? अब क्या है आपका, क्या तुम्हें नौकरी की जरूरत है, तो डू यू नीड टू जॉब, गेट जॉब, लेने की जरूरत कर लो, गेट भी लगा दो, गेट जॉब, ठीक है? बात समझ में आई? अब जैसे मैं लिखूं, क्या तुम्हें नौकरी लेने की जरूरत थी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिड। डिड यू, अगर मैं कहूं क्या तुम्हें नौकरी लेने की जरूरत नहीं थी, डिड यू नॉट नीड टू गेट जॉब, ठीक है? तो हो गया। अब ये तो हम पढ़ ही चुके हैं बच्चों, चलो, हमें अंग्रेजी सीखने की जरूरत थी तो वी नीडेड टू लर्न इंग्लिश, उसे सही समय पर सोने की जरूरत थी, कैसे बनाओगे, उसे सही समय पर सोने की जरूरत थी, हाँ, कैसे बनाओगे, ही नीडेड टू स्लीप एट द राइट टाइम, क्या बनाओगे, ही नीडेड टू स्लीप एट द राइट टाइम, ठीक है? बना लोगे, रख दो इधर, रख दो। उसे सोचने की जरूरत थी, कैसे बनाओगे, उसे सोच, कैसे बनाओगे, ही नीडेड टू थिंक, उसे सोचने की जरूरत थी। जैसे आप सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, फिक्र कर रहे हो, तो मम्मी कह रही है आपसे, आपके पापा से, यार हमारा बच्चा तो बड़ा सोच रहा है, तो कहेंगे मेरे होते हुए उसे सोचने की जरूरत थी, है ना? तो क्या बनाएंगे, ही नीडेड टू थिंक। ओके, तुम्हें दवाई लेने की जरूरत थी,
You needed to take medicine. You needed to. अगर मैं क्या तुम्हें दवाई लेने की जरूरत थी, अभी बताया था, कैसे बनाओगे? हाँ, डिड यू नीड टू टेक मेडिसिन. डिड के साथ में नीडेड नहीं आएगा. डिड यू नीड टू टेक मेडिसिन. ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चे. नेहा को पेन से लिखने की जरूरत थी. पेन. नेहा नीडेड टू राइट बाय पेन. हमें पानी बचाने की आवश्यकता थी. हाँ, वी नीडेड टू सेव द वाटर. तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? नो, क्या जरूरत थी? बीच में आया है. क्या बीच में आया है तो WH फैमिली से बनेगा. वोट डिड, फिर वोट के बाद में डिड आएगा. वोट डिड यू नीड टू. चोरी करने के लिए स्टोल. क्या है? स्टोल. क्या है? और कुछ नहीं है. स्टोल द वोटर, स्टोल द पेन, कुछ नहीं है ना. आई समझ में? क्या हमें पूजा करने की जरूरत थी? क्या शुरू में आया अब तो डिड वी नीड टू वर्शिप, है ना. डिड वी नीड टू वर्शिप. अब वुड लाइक टू. ओ माय गॉड, मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर है. आई वुड लाइक टू टेक टी. क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे? इट्स माय फेवरेट स्ट्रक्चर. बहुत ज्यादा बोला जाता है और बहुत प्यारा लगता है बोलते हुए, है ना. तो देखें एक बार इसको. वुड लाइक टू का डेफिनेशन होता है जब हमें इच्छा, विश या पसंद बताना चाहते हो तो वहां पर वुड लाइक टू का इस्तेमाल किया जाता है. जब आप अपनी पसंद, आई वुड लाइक टू टेक मनी, मैं पैसा लेना चाहता हूं. आई वुड लाइक टू अर्न मनी, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, है ना. आई वुड लाइक टू बीट हिम, मैं उसे मारना चाहता हूं, है ना. आई वुड लाइक टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं. आई वुड लाइक टू लीव माई हाउस, मैं अपना घर छोड़ना चाहता हूं, है ना. कुछ होते हैं ना बॉयज, बस छोड़ना है मेरे को घर, है ना. गर्ल्स तो बेचारी सोच नहीं सकती इस बारे में. हमारे इंडिया कल्चर ऐसे आया है. लड़की ने सोच लिया ना घर छोड़ने के बारे में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा फिर तो, है ना. गर्दन कट जाएगी बेचारी की. तो लड़के ही सोचते हैं कि घर छोड़ रहा है मेरे को. आई वुड लाइक टू लीव माई हाउस, मैं घर छोड़ना चाहता हूँ अपना, मैं तंग हो गया हूँ बप्पू आपसे. बापू से तो कभी नहीं बोल पाते, मम्मी से ही बोलते हो. बप्पू तो तंग और कर देगा फिर. आई समझ में नहीं? तो स्टार्ट करें आई वुड लाइक टू का इस्तेमाल. तो स्ट्रक्चर क्या है? आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. जैसे हम खेलना चाहेंगे, आई वुड लाइक टू प्ले, है ना. बड़े प्यार से बोल रहे हो, हम खेलना चाहेंगे. आप पापा से बोल रहे हो हम खेलना चाहेंगे. पापा, अरे हाँ खिलवाऊंगा अभी खेत में, चल सीधा. कभी खिलवाऊं तेरे को, कभी ज्यादा उसमें नजाकत में आ रहा हो तो क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू प्ले, मैं पैसे जमा करना चाहता हूं. चाहूंगा मतलब एक ही बात है ना. मैं पैसे जमा करना चाहूंगा कैसे? आई वुड लाइक टू सेव मनी, है ना. स्टोर नहीं, सेव मनी. स्टोर नहीं की जाती. क्या तू किसी कमरे में इकट्ठे कर रहा है क्या भाई पैसे? ट्रक से आ रहा है क्या पैसा भर के? तो आई वुड लाइक टू सेव मनी. मैं आपकी मदद करना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू हेल्प यू. क्या? सिंपली आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, है ना. चलो, वह चाय पीना चाहेगा. हाँ, ही वुड लाइक टू टेक टी, वह चाय पीना चाहेगा, है ना. तो इसे इसमें जो है ना, मैं आपके घर आना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू कम एट योर होम. क्या? एट भी लगाइए. आई वुड लाइक टू कम एट योर होम, मैं आपके घर आना चाहूंगा. वो गया, अरे भाई तू तो चाहेगा, मैं तो ना बुला रहा. सामने से ये जवाब मिलता है ना, ओ भाई रहने दे, पापा बहुत स्टिक है हमारे. कहेंगे बदन किस किस को उठा लाता है. मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा. यस, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश. क्या वह पिज्जा खाना चाहेगा? क्या वह पिज्जा खाना चाहेगा? तो इसको जो पिज्जा का वुड है ना, वुड ही लाइक टू, इसको क्या बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर इसका. क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर दे नहीं रखा,
चलो कोई बात नहीं, क्या बनाएंगे? वुड ही लाइक टू ईट पिज्जा। वुड शुरू में लग जाएगा। वुड क्या है आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वुड ही लाइक टू, जैसे क्या क्या आप ठंड में नहाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टेक शावर? हाँ, टेक बाथ भी कर सकते हो, है ना। वुड यू लाइक टू टेक बाथ इन द विंटर, है ना। बात समझ में आई? क्या आप ठंड में नहाना चाहोगे? स्टोरी राइटिंग, चलो इसको बाद में करवाता हूं मैं। तो ये वुड लाइक टू का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है ना। क्या आप चाय पीना चाहेंगे? जब आपके घर पे कोई आता है तो क्या बोलते हैं आप? क्या आप चाय पीना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी, है ना। क्या आप कुछ लेंगे? वुड यू लाइक टू टेक समथिंग, है ना। वुड यू लाइक टू टेक समथिंग। प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे खुद आ जाती है, खुद आने लग जाती है अपने आप बाहर निकल के। जैसे क्या आप घूमना चाहेंगे? ओ जिट कित्थों आ गया? जिट की तो गली नहीं करिए। हाँ, वुड का इस्तेमाल कर रहे ना, तो बताओ क्या आप घूमना चाहेंगे? कित्थों रहती हो? हाँ भाई, क्या आप घूमना चाहेंगे? नन्ही बच्ची बताओ, क्या आप घूमना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू वंडरिंग, है ना। रोमिंग, वो अलग घूमना हो जाएगा। एक्सप्लोरिंग, है ना। वुड यू लाइक टू वंडरिंग, एक्सप्लोरिंग। और क्या कर सकते हैं इस्तेमाल? विजिटिंग, चलो वो चीज अलग है। विजिट करना कहीं एक पर्टिकुलर जगह बुलाना होता है, पहले बताया था मैंने आपको, है ना। बैठ जाओ। तो बना लोगे वुड से जितने भी सेंटेंसेस हैं? पक्का। जैसे और बात करें, आपसे पूछते हैं क्या आप ट्रैक्टर चलाना चाहेंगे? चलो बनाओ, खड़े हो। हाँ, कौन बनाएगा? तुम बनाओ। हाँ, क्या आप ट्रैक्टर चलाना चाहेंगे? वुड यू? वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। चलो तुम खड़े हो, आमिर खड़े हो। क्या आप घर जाना चाहेंगे? आप बनाओ। हाँ, वुड यू? चलो पीछे तुम बनाओ। कैसे बनाओगे? जल्दी जल्दी बनाओ। क्या आप घर जाना चाहेंगे? तुम बनाओ। वेरी गुड, शाबाश। वुड यू लाइक टू गो टू होम? ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ आप भी। क्या आप दिल्ली जाना चाहेंगे? बनाओ। हाँ, आप, क्या आप दिल्ली जाना चाहेंगे? आप नहीं, आप बैठ रहे हो, आपसे पीछे जो है। हाँ, बहुत सिंपल है, आप बनाओ। सिंपल। वुड यू लाइक टू गो टू? गोइंग नहीं, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। वुड यू लाइक टू, ये चीज समझो, आईएनजी फॉर्म कहां लगा रहे होते हैं, ठीक है। वुड यू लाइक टू गो टू दिल्ली? बैठ जाओ। तुम भी बता दोगे? ना सची मुझे ना बच्चों। चलो आप खड़े हो। क्या आप मम्मी से मिलना चाहेंगे? मैट नहीं, सेकंड फॉर्म क्यों लगा रहे हो? वुड यू लाइक टू मीट विद मॉम, है ना। मीट मम्मी भी लगा सकते हैं सीधा। बैठ जाओ। चलो आस्था, आप बनाओगे। क्या आप आईएएस बनना चाहेंगे? वेरी गुड, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या आप एक चट्टू खाना चाहेंगे? चलो बैठ जाओ, खड़े हो। क्या आप पापा से पिटना चाहेंगे?
वुड यू लाइक टू बीट, पीटना है ना, पिटाई होती है ना, बीट विद या बीट बाय फादर। ठीक है, बैठ जाओ, आप खड़े हो। क्या क्या आप एक पावरफुल स्पीच देना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू डिलीवर ए पावरफुल स्पीच, है ना, पावर जो स्पीच है वो डिलीवर की जाती है। ठीक है, तो वुड यू लाइक टू डिलीवर ए पावरफुल स्पीच, है ना, बैठ जाओ, अब करो। क्या आप क्या आप खाना बनाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू कुक फूड? वुड यू लाइक टू कुक फूड, बैठ जाओ। चलो फिर, क्या आप पहलवान बनना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू बिकम रेसलर? हाँ, बैठ जाओ। क्या आप वीडियो बनाना चाहेंगे? वुड यू वुड यू लाइक टू मेक वीडियो? ओके, वुड यू लाइक टू मेक वीडियो, बैठो। क्या आप शर्माना चाहेंगे? बनाओ। हाँ, शेम नहीं, शेम होता है खराब वाली शर्म, शाय। वुड यू लाइक टू शाय? ठीक है, चलो खड़े हो। क्या आप रनिंग करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू रन? वुड यू लाइक टू रन, बैठ जाओ। क्या आप हैकर बनना चाहेंगे? ठीक है, तो बैठ जाओ सारे। तो बच्चे क्या हैं कि हर एक बच्चे को अपने ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। देखो, इसके सेंटेंस भी हैं इसमें, ये सारे प्रैक्टिस करने हैं आपने। ये कहानी अभी बनाएंगे, आप लोग अभी बनाएंगे इस कहानी को। ठीक है, ये 60 सेंटेंसेस हैं। इसमें क्या क्या इस्तेमाल है? नीड टू का, नीडेड टू का और वुड लाइक टू का। इसमें तीनों स्ट्रक्चर इस्तेमाल होंगे 60 के 60 सेंटेंसेस के अंदर। तो आप इनको जरूर करें घर पे जाके, और जो लास्ट टाइम करवाए थे वो मैं चेक कर लूंगा अभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।